अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे ख्याल से वही जो नेट का इशू चल रहा है ना, तो इस वजह से शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो सब ज्वाइन करना चाह रहे थे लेकिन मेरे ख्याल से कर नहीं पाए, क्योंकि वही जो नेट का कुछ चल रहा है ना, स्लो चल रहा है, किसी के पास चल नहीं रहा है, किसी के पास पता नहीं क्या जूम ऐप नहीं चल रही है, क्या क्या हो रहा है पता नहीं। मेरी भी वीडियो इसी वजह से ना वो नहीं हो रही है, अपलोड नहीं हो रही, जो सीरत की स्पेशली कर रही होती हूँ ना। तो देखिए, ट्राई करती हूँ दोबारा। कुछ वीपीएन वगैरह ये लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है उसको डालना पड़ता है तो उससे सारी चीजें चल पड़ती हैं, मुझे तो नहीं पता इस बारे में, फाइंड आउट कर लूंगी। अच्छा। अच्छा, तो लास्ट वीक जो हम लोग वेंस लास्ट वीक सॉरी लास्ट मीटिंग में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, वो बेसिकली हमने फोकस किया था शवाल के 6 रोजों के ऊपर। सही है ना, क्योंकि अब शवाल का महीना बिल्कुल जा रहा है आज, बल्कि शवाल की 22 तारीख है। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ 22 हमारे यहाँ है या फिर हो सकता है सऊदी अरब में 22 हो तो हमारी 23 होगी फिर। ठीक है। इसका मतलब अभी भी हमारे हाथ में तकरीबन है तकरीबन 6-7 दिन, तो 6 दिन तो कम से कम है, और 60 दिन ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 30 का भी महीना हो सकता है। तो इसलिए जो है अभी तक अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया है तो वो स्टार्ट कर सकता है। तो यही एक शऊर डेवलप कराना था, क्योंकि इतना कॉमनली डिस्कस नहीं हो रहा होता ना, तो लोगों के जहनों से भी निकल जाता है डेट क्या है और फिर ये रखना है और फिर इसकी फजीलत क्या है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। और फिर ये भी कि हम प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड करें ना, क्योंकि इतना मुश्किल हो जाता है। और खास तौर पे अगर मैं आप लोग को बताऊं, इस साल तो मेरे लिए मुझे मैं बहुत ज्यादा अपसेट हुई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये जो गैस का जो चक्कर हुआ है ना, कि आप सुबह सुबह उठते हो कि चलो भाई गैस, एक सेकंड रुकिए ना। जी, कि मतलब ये गैस आ रही हो तो फिर बंदा सेरी वगैरह बनाता है और सारी चीजें ना, तो मैं बड़ा एक अपसेट होती थी। फिर रात में उसकी तैयारी करके रखना कि चलो भाई रात में सेरी बना के रख ली, फिर सुबह कर लेंगे, तो वो एक मुश्किल सी चीज हो गई थी मेरे लिए ना। तो फिर अब माशाल्लाह जब उस दिन डिस्कशन हुआ और सबने बताया कि भाई ऐसे जरूरी नहीं होता कि एकदम बाकायदा तौर पे पूरी सेरी का इत्तेमाम किया जाए, और सब कुछ ना, मतलब खजूर पानी भी खा लिया आपने तो भी इनफ होता है। और यकीन करें भी मैंने इसको अप्लाई करके देखा आज। तो मैंने इस तरह से किया कि सुबह पानी और खजूर लेके तो बैठी थी, लेकिन फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि नहीं, दूध दही की भी बात हो रही थी ना, मैंने कहा चले दूध तो पी लेती हूँ फिर ना पानी के साथ। तो फिर मैंने खाना शुरू की थी, कितनी 2-3 खजूरें खाई, तो मुझसे उससे ज्यादा खाया ही नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद चौथी खजूर भी बस अपने आप से लड़ाई करके मैंने खा तो ली, लेकिन मुझे लिटरली मतलब डिफरेंट सी चीज थी ना, तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मतलब कोई मैं खजूर का हलवा खा रही हूँ या क्या। और सुबह सुबह के टाइम ना बिल्कुल आदत ही नहीं है सुबह सुबह उठ के मीठा कुछ खाने की। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं भाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। फिर सब खवातीन बता रही थी कि उनमें से भी कुछ इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करती हैं, तो हो जाता है, गुजर जाता है रोजा, कोई ऐसी बात नहीं होती कि पराठे के बगैर नहीं गुजरेगा। तो फिर मैंने जब रख के देखा तो अल्लाह का शुक्र है, फिर मुझे इतना फील हुआ नहीं, बाकी में वैसे ही दिन गुजर रहा है जैसे कि पराठे खा के गुजर रहा होता है। तो ये एक अच्छी चीज हो गई कि अब मुश्किल नहीं लगा, बस सुबह सुबह उठते साथ ही फौरन इंसान जो है मतलब सेरी कर ले, कोई इसमें इतने झंझट नहीं होती। और तो बड़ा इजी हो जाता है ना, जितना हम लाइफ को इजी रखें, चीजों को सिंपल रखें, तो फिर वो काम करना आसान हो जाता है ना। तो ये चीज मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा इसने दिया है। आप लोग भी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इस हवाले से कि कोई चीज आप लोगों ने चेंज की उस डिस्कशन के बाद, या कोई भी ऐसी चीज आप लोगों ने करने की कोशिश की जिससे ये रोजे और आसान हो गए, और इम्प्लीमेंट करना जो है आसान हो गया इनके ऊपर ना, मतलब अप्लाई करना प्रैक्टिकली। तो अगर कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो कर सकता है। जी, मैं शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने हम्म। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर जैसे आपका आदत नहीं होती ना सहरी में उठने की, रमज़ान के फौरन बाद तो खैर चले आदत होती है, लेकिन अगर हम्म। फौरी तौर पे आंख नहीं खुलती तो आप ऐसा कर सकती हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक, जैसे 12 बजे तक भी, 1 बजे तक भी अगर जाग रही हैं तो उस वक्त कुछ कुछ थोड़ा बहुत खा पी लें एहतियातन सहरी हम्म। के पॉइंट ऑफ व्यू से खा पी के, हम्म। और नेक्स्ट डे जो है आप आपका रोजा हो जाएगा इंशाल्लाह। फजर में आँख खुल जाए, फजर हम्म। की नमाज पढ़ें। और आज तो मेरा मतलब इत्तेफाक सेरी से करना सहरी, जरूरी नहीं है, आप हाँ सहरी ये करना कहना चाह रहे जरूरी नहीं हैं। है, सहरी सही करने में सही, बरकत बिल्कुल। रखी, बरकत लिखी है अल्लाह ताला ने। और सहरी हम्म। आज तो मेरी आंख खुली, मेरा आज चौथा रोजा था न शवाल का। हम्म। तो मेरी हम्म। आज बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मेरी आंख खुली, बस पानी ही पी सकी मैं, और उसके बाद हम्म। फौरन बाद अजान हो गई है फजर की। तो बस ये सूरत अच्छा। हाल होती है। तो बहुत समटाइम्स ऐसा होता है, तो इसको हम्म। अकोमोडेट कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे तो को आपको आदत हो जाती है। फर्क फील हो रहा है कुछ, जो आप सेरी करती हैं और फिर आज में थोड़ा बिल्कुल बहुत बिल्कुल फील भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बल्कि हो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फील हो रहा है इतना रहा? हल्का अच्छा। फुल्का सा। जी ओ बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छा फील होता माशाल्लाह। है देखिए, बात अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही है ना, सारी की सारी अल्लाह ताला की मदद आ जाती है ना, तो बस अल्लाह पे तवक्कुल के बेशक। रखेंगे तो
बेशक बहुत बहुत बेशक। सही कह रही है, वाकई में मुश्किल नहीं बनाना चाहिए ना, जहाँ मुश्किल बनाते हैं ना तो फिर ही हमारी हिम्मत टूट जाती है ना कि यार अब कैसे रखेंगे, अब फिर वही सब झंझटे। तो ये सही कह रही है, चलो आपने तो बिल्कुल ही पानी पी के रखा माशाल्लाह, फिर भी आपका अच्छा गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कोई अपना कोई इनपुट देना चाहेगा इस हवाले से? चले सही है। अच्छा, इसको फिर हम लोग ये वाला टॉपिक तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रैप अप करते हैं। अगर और पार्टिसिपेंट्स आते हैं और कुछ अपना इनपुट देना चाहते हैं तो दे देंगे। अब हम लोग इसके अलावा कोई बात कर लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक की आप लोग को कोई परेशानी हो रही हो, फॉर एग्जांपल जैसे दीन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना, दीन के जो अहकामात हैं उनको इंक्लूड करना, उनके ऊपर अमली तौर पे यानी कि अप्लाई करना उसको अपनी लाइफ में कितना मुश्किल हो जाता है ना। तो और स्पेशली बीइंग वुमेन, और इस जमाने में रहते हुए जब बिल्कुल नफसा नफसी का दौर है और सबको यानी कि एक ही टारगेट है सबका कि अगर आपको थोड़ा टाइम मिल गया अपनी लाइफ में ना, फॉर एग्जांपल 2-3 घंटे फ्री मिल रहे हैं, तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप उसको ये सोचो कि मैं इन 2-3 घंटों को यूज करके कैसे पैसे कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे जो आसपास एनवायरमेंट है मैं उसकी बात बता रही हूँ, मुझे तो ये लगता है कोई औरत फ्री हुई, चलो भाई 2-3 घंटे के लिए बच्चे का नर्सरी में एडमिशन करा दिया, तो वो अब नहीं होगा तो तुम भी उन 2-3 घंटे में कोई जॉब कर लो, ठीक है, या घर से ही कोई बिजनेस कर लो, कुकिंग का कर लो, कुछ भी कर लो। तो पता नहीं क्यों मुझे, मैंने तो ये बात फील किया कि बहुत ज्यादा ना ये पैसे कमाने के ऊपर वो फोकस्ड हो गया। तो जाहिर है दीन तो वक्त मांगता है ना, दीन ऐसे थोड़ी जो बचपन में सीख लिया वो बस वो वही तालीमात काफी हैं। तो हमें ये तो बहुत ज्यादा इसमें डीपली स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद ही हम फिर अमली तौर पे इस पे कुछ कर सकते हैं ना। तो इसके हवाले से अगर कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं तो आप लोग अपना डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, या किसी से कोई मशवरा लेना है या अपना ही कोई एक्सपीरियंस बताना है कि आपने कोई चीज की जिसकी वजह से बड़ा आसान हो गया, मतलब एक हद तक, चलिए बहुत आसान नहीं भी हो लेकिन एक हद तक आसानी हो गई ना दीन की तालीमात पे अमल करने में, क्योंकि कितने ज्यादा प्रेशर्स होते हैं ना, सोशल प्रेशर्स, अम्मी अब्बू का प्रेशर ऐसी बात है, और फिर हस्बैंड का प्रेशर हो गया, या कुछ के बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो उनकी तरफ से उनको मुश्किल हो रही होती है, या कि ऐसी क्या चीजें होती हैं जो रुकावटें बन रही होती हैं जिसमें हम लोग ना ये नहीं कर पा रहे होते। कोई ऐसी बात आप लोग अगर करना चाहेंगे, अपना कोई मसला शेयर करना चाहें या कोई टिप देना चाहें इस हवाले से? कोई कुछ कहना चाहते हो तो आप लोग अनम्यूट करके प्लीज शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो चीज फील की, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरे साथ ये हो रहा था, पहले तो मैं ये कि मैंने सोचा था, मैंने अपनी टीचिंग की जॉब छोड़ी थी, ठीक है, और फिर मैंने कहा था मैं कपड़ों का ऑनलाइन बिजनेस कर लूंगी, तो उसमें तो इतना कोई टाइम नहीं, बस तस्वीरें आएंगी मेरे पास और मुझे आगे शेयर करना है, उस पर प्राइस टैग वगैरह लगा, मैंने प्राइस लिख देनी है कि भाई इतना इतना प्राइस है। तो कोई इतना मेहनत तलब काम तो नहीं था, लेकिन वो मैं कर रही थी, ठीक है, उसी वक्त मुझे ये शऊर, तकरीबन समझे 3 साल पहले की बात है ना, उसी वक्त मुझे ये शऊर पैदा हुआ था कि नहीं, मुझे ना मतलब दीन की तरफ ना अरबी सीखने का शौक पैदा हुआ। और ये कि दीन की तालीमात जो है एक्चुअल में क्या है, थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला ने दिमाग में डालना शुरू की, तो मुझे बड़ा शौक हुआ। तो अब मैं कपड़ों का बिजनेस तो कर रही हूँ, उसमें मुझे बहुत टाइम नहीं लगता था क्योंकि मेरा कोई इतने बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं था, छोटा मोटा ही था। तो वो भी मैं कर रही थी, फिर उसके साथ साथ मुझे दीन का भी ये शौक हो रहा था, तो मैं इसमें भी चीजें फाइंड आउट करती थी, स्कॉलर्स को सुनती थी, तो लेकिन मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी अंदर से कि चलो मैं सुन रही हूँ, लेकिन अब कोई हदीस है, नई हदीस मुझे कोई नई से मुराद, मतलब मेरी नॉलेज में वो नए तौर पर आई, तो मैं जो है उसको अब फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, डिफरेंट स्कॉलर्स को सुनना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसको फिर किस तरह से करूँ ना, मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं तो अब बिल्कुल इसमें मुझे स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ, या तो मैं ये काम छोड़ दूँ, ठीक है, या तो फिर मैं ये करूँ कि अपने स्लीपिंग आवर्स कम करूँ, और जो भी जहां भी मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही होती हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा अभी तक हेल्प कर रहा है जो चीज, वो ये है कि जो सुबह मतलब अपनी नींद को मैंने रात की ना कम किया, डिफरेंट स्कॉलर्स को सुना, मैंने कहा ये लोग कैसे तो बड़े बड़े काम करते हैं, इनके पास भी तो लिमिटेड आवर्स ऑफ द डे ही है ना। तो उन्होंने फिर अक्सर स्कॉलर्स ने यही बोला कि मतलब ये जो 4 घंटे का होता है ना, 3.5 से 4 घंटा, ज्यादातर स्कॉलर्स ने कहा कि इतनी नींद अगर आप रात में ले लेते हैं ना, तो बस वो फिर मोर देन इनफ है। उसके बाद जो अगर आपको जरूरत पड़ गई तो दिन में थोड़ा कैलूला की जरूरत पड़ेगी, वो भी बस आपने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना है, और फिर वो मोर देन इनफ। और यकीन करें इसके अलावा जरूरत पड़ती भी नहीं है, मैंने शुरू में जब ट्राई किया तो मुझे इतने एक्स्ट्रा आवर्स मिले, और सुबह के मिल गए ना, तो सुबह के वक्त में तो अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो मुझे वो जितना मुझे रिसर्च करना था, डिफरेंट टॉपिक्स पे स्कॉलर्स को सुनना था, या कोई कोर्स लेना था, तो वो इतना गोल्डन टाइम था अर्ली मॉर्निंग का कि वो था क्या, अभी भी है, तो वो वाला जो टाइम है ना उसमें जो मैं काम कर लेती हूँ ना, वो फिर यकीन करें पूरे दिन में मैं सोचती रह जाऊं कि मैं बच्चे दोपहर में सो जाएंगे तब कर लूंगी, अच्छा शाम में मैं अपनी कुकिंग वगैरह निपटा के फिर कर लूंगी।
टाइम मिलता है लेकिन वो काम हो नहीं पाता, या उस क्वालिटी से नहीं हो पाता, या उसी काम में बहुत ज्यादा देर लग रही होती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो कि अर्ली मॉर्निंग में अगर वही चीज करूँ ना, तो इतनी सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी निमट जाती है ना। तो ये मुझे इस चीज ने बहुत ज्यादा हेल्प किया जब मैंने अपनी रात की नींद कम की ना, वरना मेरे जहन में वही जो बचपन से था ना, 8 घंटे ही सोना है, 8 घंटे सोना है, चलो कम करके 7 घंटे कर लिया। ये तो जहन में था ही था कि बस इतना तो सोना है। फिर उसको जब कम करते करते इस पे 4 आवर्स पे लेकर आए ना, कि रात 12 बजे अगर सोई और 4 बजे उठ गई, तो बस फिर नहीं मुझे कुछ ऐसा फील होता कि बहुत नींद आ रही है या बहुत लेजी फील कर रही हूँ। तो लेकिन अपने आप को मसरूफ भी रखना होता है ना, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठे हुए तो आपको फिर नींद आने लगेगी ना। तो किसी अच्छी, इसीलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो कोर्सेज है वो अर्ली मॉर्निंग लूँ ना। तो जब कोर्स हो रहा होता है लाइव टीचर सामने, तो आपकी सारी नींद भी उड़ी जाती है, आप इतना फोकस होकर पढ़ रहे होते हो। तो इसलिए फिर इस तरह से जब यूटिलाइज किया ना टाइम को, तो बस अल्लाह ताला ने जहन में आइडियाज डाले और फिर वो चीजें वर्क करना शुरू कर गई। तो आप लोगों को भी अगर इस तरह से कोई अपने शेयर करनी हो, किस तरह से आप लोगों के लिए आसानियां हुई, और एक रूटीन लाइफ से हट के थोड़ा सा दीन के लिए भी टाइम निकालना शुरू हुए, तो बिल्कुल। प्लीज आप फरीन, बताएं। आपकी बात को मैं सेकंड करना चाहूंगी। माशाल्लाह से आपने जो सीरत का भी जो स्टार्ट किया है, शुरू में तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कि मैंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग इस तरह से उठना। हम्म। अभी मैंने गज़वा बदर का जब चल रहा था उस वक्त मैंने आपके साथ ज्वाइन किया, तो माशाल्लाह से हम्म। बहुत मज़ा आ रहा है। और बल्कि मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का अलार्म लगाती हूँ कि इसमें तहज्जुद भी हो जाए। तो मैंने सुना हम्म। था कि आपने तहज्जुद के टाइम के लिए ये स्टार्ट किया था कि ताकि तहज्जुद की हम्म। आदत हो जाए। तो मुझे बहुत अच्छा हम्म। लगा था सुन के। मैंने कहा ये तो बड़ा हम्म। जबरदस्त आइडिया है कि एक दूसरे को प्रोवोक करने के लिए मोटिवेशन किस तरह से हो, और इस तरह हम्म। की इबादतों का आपस में एक दूसरे से डिस्कशन जरूर करनी चाहिए। बहुत मोटिवेशन हम्म। मिलता है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, ये बहुत उसमें आ जाता है फख्र करने में, और उसमें नहीं, ऐसा नहीं हम्म। होता। बल्कि आपका हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अगर थिंकिंग ये हो कि तरगीब दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली सर्कल में, तो इस लिहाज से बहुत अच्छा होता है। और ये भी जो आपने डिस्कशन का फोरम स्टार्ट किया है, ये भी, इससे भी हम्म। बहुत हेल्प मिल रही है हम लोगों को, सबको। अच्छा। माशाल्लाह से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इससे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। ये चीज मुझे भी बड़ा तंग, यकीन करें, ये इतना तंग करती है मुझे कि मैं मतलब कोई चीज है, कोई आइडिया जहन में आ रहा है, ठीक है, आइडिया बताना तो एक बात होती है, एक होता है उस आइडिया को मैंने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया, या किसी ने भी अपनी लाइफ पे किया। अब हम लोग के जहन में मेरा ख्याल से शैतान ही जो नहीं होता, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक चारों तरफ से अटैक कर रहा होता है ना, तो उसको पता होता है इस बंदे के ऊपर ना ये वाला काम जो है, ये वाली स्ट्रेटेजी जो है वर्क करेगी ना। तो अब उसको पता है जो दीन का शऊर रखने वाले लोग हैं, अब वो क्या कर रहे होंगे, अब एक दूसरे को सिखा रहे होंगे, दीन सिखा रहे होंगे, या फिर ये बता रहे होंगे कि भाई मैंने देखो लाइफ में ये किया, इस तरह किया, तो फिर जो है मुझे सक्सेस हुई, और फिर मैं दीन के रास्ते पर चल पड़ा। अब वो अटैक यूं कर रहा होता है ऐसे लोगों के ऊपर कि भाई जो है अगर तुमने बताया तो वही वाली बात होगी ना, तुमने एक नेकी की और पूरी दुनिया में ऐलान करती फिर रही हो कि बड़ा तुमने कमाल किया, तो ये तो किब्र वाली बात होगी ना, कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ रहा है कि तुम ऐलान करियो। तो इस तरह कर करके ना वो बहुत मुझे भी रोकता है, कि मुझे लगता है क्योंकि ना हम लोग हम औरतों को एक दूसरे से सीखना है ना, वरना फिर हमें लगता है कि ये तो सिर्फ उलमा का काम है, बस ये तो फरहत हाशमी कर सकती हैं या निगहत हाशमी कर सकती हैं, या और वो जितनी भी इस तरह के स्कॉलर्स हैं ना, वो उनकी लेवल का काम है, ये हमारी लेवल का थोड़ी। हमें तो बस नमाज रोजा हमने पढ़ लिया, उसको ही सही से करें, खुशू खुजू से करें, तो वो बस मोर देन इनफ है ना। तो वो अब एक दूसरे से जब हम लोग देखते हैं तभी मोटिवेशन मिलती है कि यार ये भी तो देखो, ये तो आलिमा नहीं है ना, ये भी तो इतनी जान मारी है, इनको कहाँ से इतना इल्म आया, का टैग भी नहीं लगा हुआ, तो इनको कहाँ से, तो वो एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, तो सही कह रही हैं आप ना, फिर कैसे मोटिवेट होंगे कैसे, क्योंकि हम लोग उनके लेवल को तो नहीं अभी पहुंचे हुए, और पता नहीं कभी शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे जो फरहत हाशमी साहिबा का लेवल है और उन सबका। तो फिर हम लोग तो बैठे ही रह जाएंगे कि भाई हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो हाउस वाइफ हैं, फिर वही किचन घर ये यही रह जाता है हमारे लिए ना। तो मेरे ख्याल से मुझे यही लगता है, और अभी भी ये चीज तंग करती है कि ना जिक्र करूं ज्यादा कोई ऐसी बात, कोई आइडिया मतलब अपने ऊपर रख के ना बताऊं, किसी और के ऊपर रख के बता दूं कि भाई उन खातून ने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता वाकई में कि इस पे कोई ऐसी बात है, कोई अपना शेयर कर देना, क्योंकि वो इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली जो बात आ जाती है कि सब कुछ नियत के ऊपर है ना। अगर मेरे अंदर ये है कि हाँ भाई लोग मेरी तारीफ करें, वाह वाह करें, तो ठीक है, फिर वो तो अल्लाह ताला को तो पता ही है ना। जी तो सही कह बिल्कुल। रही हैं बिल्कुल। और मैंने ये पढ़ा भी है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद वो मजलिस में बैठती थी और सबके मसाइल सुनती थी, फ़िक़ही मसाइल हल करती थी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुबह
नमाज के बाद सबके अहवाल सुनते थे, और किसी ने कोई ख्वाब देखा होता था उसकी ताबीर बताते थे, और फ़िक़ही मसाइल के हवाले से डिस्कशंस होती थी। तो ये तो बहुत मसनून तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसको बल्कि बहुत प्रमोट करना चाहिए सुबह सवेरे की एक्टिविटीज को। है ना, वाकई में। और वही टाइम होता है हम लोग के, स्पेशली हम वुमेन का देखा जाए, वुमेन क्या मर्दों का भी, फरागत का जैसे टाइम कहेंगे ना, उसके बाद तो फिर लेटर ऑन इन द डे फिर हम लोग की थकन वकन भी शामिल हो जाती है, बच्चे भी जाग गए तो ये भी हो रहा है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज कोई मिलने मिलाने आ रहे हैं। इस वक्त तो मेरे ख्याल से पूरी आवाम ही मतलब फारिग होती है और ज्यादातर सो ही रहे होते हैं। तो इसकी तरकीब दिलाएंगे इंशाल्लाह, तो वाकई में फिर सबको, जो सब चाहते हैं ना कि यार हम दीन का काम करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं वक्त मिल रहा होता, तो हम कैसे करें, तुम लोग कैसे कर लेते हो, तो उनको मेरे ख्याल से बता के और मिसालें दे के समझाने में, है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत ही क्रिटिकल टाइम है जो हम लूज कर जाते हैं, और जिसकी वजह से ही फिर वो जो वर्ड यूज होता है ना नहुसत का, वो वाकई में जब सुबह का देर तक का सोना, ये बहुत ज्यादा अब लेकिन डिपेंड कर रहा होता है ना, कि कोई है, कोई बीमार है, सुबह सुबह नहीं उठ सकता, नींद की दवा खा के रात को सोते हैं जैसे कुछ लोग, या किसी के बच्चे हैं पूरी पूरी रात जगा रहे हैं। तो अब ये तो एक्सेप्शनल केसेस हो गए ना, ठीक है, तो इनको फिर अपने लिए परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये वाले मसले तो नहीं चल रहे होते ना। तो बिल्कुल वाकई में इस चीज को हमें वो करना चाहिए। और कोई यहाँ पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेगा इस हवाले से, या किसी भी हवाले से? अभी ओपन डिस्कशन चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, ये ये कुछ मीटावर्स के हवाले से ये जो है ना, बहुत ज्यादा डिस्कशंस आजकल चल रही हैं। मीटावर्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अभी हम्म, अभी हमारी इसमें ग्रुप में ही अभी ज्वाइन किया है अक्सा इरशाद ने, मैं जिक्र करना चाहूंगी उनका। उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा थीसिस लिखा है इसके हवाले से, मीटावर्स के हवाले से। वो खुद मैं चाहूंगी कि वो अपना इंट्रो भी दें और इस हवाले से बताएं भी, अगर इस फोरम में बता सकती हैं, इस सेशन में बता दें, या फिर यह है कि किसी और दिन हम लोग डिस्कशन रख लेते हैं इस टॉपिक पे। तो हम लोग जरूर इस पे डिस्कस करना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से और मीटावर्स के टॉपिक पे ना। जी, अगर वो तो अक्सर शायद अभी है इंट्रोडक्शन थोड़ा दे ज्वाइन किया है। सकती है थोड़ा जी जी जी, साथ है हमारे, अगर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, साथ होते हैं लेकिन बिजी होते हैं तो नहीं बोल पा रहे होते। तो अगर आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा भी थोड़ा थोड़ा टच कर दें इस टॉपिक को, ताकि हमें पता चले, क्योंकि मुझे यकीन करें टर्म मैंने सुनी बहुत है, मुझे पता भी नहीं इसके लिए बेबी क्या है ये। तो अगर आप सिस्टर साहब अभी आपके लिए अगर कन्वीनियंट हो तो आप बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट टाइम मैंने ये ज्वाइन किया है आप लोगों की डिस्कशन को। तो थैंक यू सो मच वेलकम फरहान। जी, बहुत अभी खुश इन्होंने आमदीद। मुझे, थैंक यू सो मच। जी, मैंने वो एक्चुअली मैंने जो इस पे किया था ना काम, वो आर्टिकल लिखा था फियर ऑफ मिसिंग आउट, के टेक्नोलॉजी के यूज से किस तरह से मींस के स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो जो स्टडी थी वो स्टूडेंट्स पर थी। आई अच्छा। एम आल्सो डूइंग पीएचडी इन एजुकेशन। तो अभी मतलब कि मैं रिसर्च प्रपोजल पर ही काम कर रही थी अपने थीसिस के। तो अच्छा हुआ मुझे ये डिस्कशन का एक फोरम मिल गया। तो मैं भी एक्चुअली ना अपने काम को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना चाह रही थी, कि इसमें से कुछ मीन से मुझे ऐसा मिल जाए कि जिस जिस पर काम किया जाए और फ्यूचर में काम आए स्टूडेंट्स के। तो इंशाल्लाह उस पर वो जो आर्टिकल था फियर ऑफ मिसिंग आउट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस पर मैं नेक्स्ट सैटरडे को या किसी और इसमें डिस्कशन में बात करूंगी इंशाल्लाह। तो अभी तो सोशल जस्टिस और लाइक टॉलरेंस है, टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत है, और इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। और आजकल जो मैं देख रही हूँ सोशल जस्टिस, इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे फिर किसी और डिस्कशन में, मे बी जी इन जी, नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू। जरूर जरूर इंशाल्लाह, जैसे जैसे आपको कन्वीनियंट हो, नो प्रॉब्लम। जी जी। अच्छा, थैंक यू। और कोई यहाँ पे अपना कोई पॉइंट? अच्छा, ये कुछ मोटिवेशनल कोट्स थे, ये मेरे सामने आए थे, बड़े जबरदस्त थे, तो मैंने कहा चलो हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर डिस्कशन कर लें। देखिए ये कितनी खूबसूरत बात सैयद अब्दुल आला मदूनी साहब ने की थी, कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को जबान से अदा करने का नतीजा ये होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में इसके साथ एक इनकलाब बर्पा हो जाए। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना, कि हम लोग तो बस ये समझते हैं ना, कलमा पढ़ लिया बस जन्नत में चले जाएंगे, तो बस इससे आगे का हम सोच ही नहीं होते कलमे की इंपॉर्टेंस क्या है, कलमा जो कह रहे हैं उसके मीनिंग क्या है। तो जब समझ आ जाए अल्लाह ताला के अलावा कोई इलाह नहीं है, और कोई मतलब हमारा कोई मालिक नहीं है अल्लाह ताला के अलावा, तो फिर बस जो चीज भी है, ये जिंदगी पूरी की पूरी अल्लाह ताला की अमानत है ना। तो जैसे अल्लाह ताला ने कहा है वैसे हमें सारी चीजें करनी है।
फिर तो अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मतलब ये गुंजाइश दी है कि चलो हम गुनाह कर देते हैं तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। हम कुछ चीजें अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, फिर हमें शर्मिंदगी हो जाती है, फिर हम माफी मांगते हैं, फिर अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। तो ये वाली चीजें तो चल रही होती है साथ में, लेकिन एक मकसद जिंदगी का जो होना चाहिए वो यही ना कि बस जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो हमने करना है। और अल्लाह ताला ने कुरान में तो क्लियरली बहुत सारी चीजें, कितनी सारी आयत हैं जो कुरान में हमारे लिए हैं, बताई गई हैं, जिसमें डिटेल सारी की सारी है, और तफासिर इतनी खूबसूरत है, जबरदस्त आसान अल्फाज में लिखी गई हैं। तो ये कितना, अगर हमारी वाकई में जिंदगी में इनकलाब नहीं आ रहा है, यानी कि एक चेंज पैदा नहीं हो रहा, जब हमें ये कलमा समझ आ जाए, जो कि हम में से मेरे ख्याल से कई लोग जो हमारे साथ हैं उनको मतलब एक जिंदगी का एक अरसा गुजारने के बाद ही, यानी टीन एज लाइफ भी इसी में गुजर गई, कुछ समझनी थी, फिर करते करते ट्वेंटीज का भी जो अरसा था वो भी इसी तरह गुजर गया, शादियां हो जाती हैं कई लोगों की, उसमें बच्चे हुए, फिर उसके बाद जो थर्टीज में जाके, ये अक्सर लोगों का ये सर्वे है ना कि थर्टीज में जाके समझ आ रहा होता है या फिर फोर्टीज में आ रहा होता है, बस इसके बाद तो मुश्किल ही होता है, बहुत होता है लेकिन बहुत रेयर होता है कि आपको फिफ्टीज में जाके समझ आ रहा हो जिंदगी का असल मकसद और सपना। तो ज्यादातर ये थर्टीज और फोर्टीज की एज बताई जाती है कि इसमें समझ आ रहा होता है। और यकीन करें, जब समझ आ गया और उसके बाद भी हमारी लाइफ में, हमारी आदतों में, हमारे डिफरेंट डेली रूटीन्स में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब कि हमें सही तरह से समझ नहीं आया है ना, क्योंकि बाकी में फिर वो लोग कितने अजीब, हमें भी बचपन में कितने अजीब लगते थे ना, जो लोग बिल्कुल दीन की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक अबाए में कवर्ड है। हम कहते थे कौन लोग हैं इतना, क्यों ये इतना ज्यादा, इतना मुश्किल तो नहीं है इस्लाम, ये क्यों इतना मुश्किल बना के इस्लाम को रखते हैं, और इतना ज्यादा डिसिप्लिन से चल रहे होते हैं, तो ये नमाज हो गई तो बस फौरन खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो, और सारी चीजें ना। तो कितना उस वक्त अजीब लगे, जैसे अक्सर लोगों को हम अजीब लग रहे होते हैं, कि अब हम लोग को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने शऊर देना शुरू किया है, तो थोड़ा सा लाइफ में चेंजेस आई है ना, तो लोग कितना अजीब सा उसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं ना, अजीब नजरों से, कि भाई इतना ओवर होने की क्या जरूरत है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दीन दुनिया को साथ लेके चलना, ये जो एक जुमला है ना, जो कि जिसने बहुत बर्बादी मचाई है, ये दीन और दुनिया को साथ लेके चलना, जो हम इस गलत फहमी में रहते हैं ना। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज हमारी पर्सनैलिटीज में आना चाहिए ना, जब हमें ये कलमा समझ आ जाए कि ये क्या है ना। क्या ख्याल है आप लोग का? आप लोग भी इनपुट दीजिए प्लीज, जो बाकी लोग हैं वो भी अनम्यूट करके थोड़ा अपना इनपुट दीजिए, कुछ आप लोग शेयर करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा एक ये मोटिवेशनल, एक और ये कोट था मुझे बड़ा अच्छा लगा था, योर फेथ शुड बी रिप्रेजेंटेड वेर एवर यू आर, यू डोंट नीड टू मेंशन इस्लाम और मुस्लिम एवरी सेकेंड वर्ड, बट एवरी सिंगल मैनर एक्सूडिंग फ्रॉम यू शुड इंडिकेट दैट यू आर डिफरेंट, ना कि मतलब लोगों को देख कर ही हमें समझ आ जाए कि भाई ये मुसलमान है, ठीक है ना, हमें मेंशन नहीं करना पड़े, बताना ना पड़े कि हम मुस्लिम्स हैं कि नहीं है। हमारी एक एक हमारे एक एक स्टेप, हमारा एक एक बोलने का अंदाज, कोई भी चीज हो, उससे एकदम झलक रहा हो कि ये जो नफासत है ना, ये एक मुसलमान में ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती किसी में। जी सिस्टर शादी, अस्सलाम आपने वालेकुम। अनम्यूट किया। जी वालेकुम सलाम अस्सलाम फरमाइए। वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आपके पास। अच्छा अच्छा, मुझे तो इस टॉपिक पे बात करनी थी कि रमज़ान में ऐसा होता है ना कि हम लोग बड़े इबादत कर रहे होते हैं, हर चीज़ में बड़ा मतलब हो के अंदर कि बस हमने सवाब लेना है। और इवन कि ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला के वाकई बहुत क्लोज हो जाते हैं, और जैसे ही हम्म, रमज़ान ख़त्म होता है थोड़ी रूटीन आपकी वही शुरू हो जाती है, वही सुबह बच्चों को भेजना, हस्बैंड को भेजना, और फिर वही सारा कुछ। तो उस तरह से हम लोग इबादत नहीं कर सकते, कर पा रहे होते। हम्म, और ये होता है कि अच्छा मैं तो अल्लाह से दूर जा रही हूँ या ऐसे कुछ। लेकिन जो मेरी फीलिंग मैं अपना बता रही हूँ, जो मेरी फीलिंग थी रमज़ान में, तो हम्म, मुझे ऐसा लगा कि रमज़ान के बाद तो मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। हालांकि मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने आप को रखूँ, मतलब मैं अपने नफ्स पे बड़ा कहती थी नहीं नहीं, मैं जो हूँ कोशिश कर रही हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हम्म, मेरी मदद करेगा। अच्छा, मैंने नोट की एक चीज़ कि रमज़ान में मैं दुआ करती थी। उस दिन आपने हदीस शेयर की हुई थी ना, कि अल्लाह ताला दिलों को लौटता पुलटता रहता है ऐसे। तो हम्म, रमज़ान में ये दुआ मैं बहुत ज़्यादा करती होती थी, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ मुझे लगा कि आप सोच मुझे ऐसा हुआ कि मेरी मुझे ना ये दुआ भूल गई, मतलब शैतान की तरफ से शायद भुला दी गई बिल्कुल, मतलब कि मेरे माइंड में ये नहीं थी। तो फिर जब उस दिन हदीस आपने शेयर की है उसकी वजह से मुझे ये दोबारा याद आई, और मैंने मैंने इस पे सोचा, मैंने कहा वाकई शैतान तो हर वक्त हमारे साथ लगा होता है, और वो यही चाहता है कि हम लोग अपने रास्ते से हट जाएं, मतलब जो हम कर रहे हैं या जिस तरह भी। तो फिर मैंने इस हदीस को दोबारा से मतलब पढ़ना शुरू किया, उसी तरह दिल से मैंने अल्लाह ताला से दुआएं भी की कि या अल्लाह जैसे मैं पहले थी, मतलब कि मैं इतना डीप जाके आपसे मतलब बातें भी कर रही थी, दुआ भी कर रही थी, तो मुझे वैसे ही कर दें प्लीज़।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरा दिल जो है ना उसके बाद मुझे लगता है कि फिर से मतलब कि उस लेवल पे आना शुरू हो गया है। तो मैं वही कह रही हूँ कि मतलब हम लोग जो आपस में हमारा कनेक्शन है, जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, इससे हमें इतनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला ने मतलब कोई ना कोई ज़रिया बनाया होता है किसी ना किसी इंसान के लिए हेल्प करने का, या कुछ भी जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज़िंदगी में या कुछ भी। तो मुझे मतलब कि इस ग्रुप से तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है, और सीरत से तो बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत से तो बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। उसकी वजह से फिर ये हुआ कि अच्छा अगर रसूल वसल्लम इतनी मुश्किलात के बावजूद भी ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। वही बात आ जाती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा बस नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया तो ठीक है। और अक्सर लोगों को मैंने ये सुना है कि इतना ज़्यादा क्यों कर रही हो? अब अल्लाह ताला इतने भी नहीं है कि उठा के जहन्नुम में ही फेंक देंगे सीधा। मतलब कि लोगों की ये थिंकिंग होती है, अच्छा ठीक है अब इतना भी नहीं होना चाहिए, बस ठीक है अब नमाजें पढ़ ली, ठीक है अबाया भी पहन लिया, बट ये नकाब क्यों? अब इतना भी नहीं होता, अब इतने सारे लोग हैं, अरबी हैं, वो भी उनकी भी खवातीन सब ने फेस नहीं कवर किए होते ऐसे है वैसे। तो मतलब ये सारी बातें जो है ना फेस करनी पड़ती हैं आपको। और मैं अपनी कज़न का बताऊं, उन्होंने जब रिवर्ट किया तो उनको इतनी बातें सुननी पड़ी कि जी आपने क्यों किया है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था आपको, और ये क्या नया इस्लाम आ गया। पता है हम लोग जब ये सीरत पढ़ी और ज़माना जाहिलियत के बारे में पढ़ा तो फिर ये सोचा कि अच्छा ये तो हम अभी भी ज़माना जाहिलियत में रह रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि नहीं मतलब कि हम लोग जो हैं मजहबी हैं, चलो ठीक है, लेकिन हमने इर्द गिर्द देखे और हम खुद इवन के अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, जब उन्होंने अपने आप को चेंज किया तो मैं भी बिल्कुल इस्लामी नहीं थी, और मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल थी कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है बंदा इतना भी क्या हो गया, अब शरई पर्दा शुरू कर दिया आपने, ये क्या। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे कि अब मेरी थिंकिंग भी मतलब उनके जैसी हो गई हुई है। मतलब ये कहती हूँ हाँ शरई पर्दा बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ है, होना चाहिए बिल्कुल। तो मतलब कि वही बात है, अल्लाह ताला जिसका चाहे दिल फेर सकते हैं। बस हमें दुआ ज़रूर करते रहना चाहिए, या अल्लाह हमें अपने दीन पे कायम रखिएगा और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। बस मुझे यही कहना था। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत जबरदस्त बात की आपने वाकई में, और ये चीज बहुत मैटर करती है कि सोबत हमारी क्या है ना। अब जाहिर है हम खवातीन हैं, हमने घर में ही रहना है, और लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने देखिए हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज कर दी, कितने आराम से हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। जो चाहे जिस तरह की सोबत इख्तियार करे, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे ड्रामास का चैनल है, वो आप ज्वाइन, वो ड्रामास का ग्रुप है वो ज्वाइन करें, उसमें देखें ड्रामास पे डिस्कशन, हुमायूं सईद ने ये किया, उसने ये किया, इसने, आप वो अलग भी रास्ता अडॉप्ट कर, वो सोबत भी अख्तियार कर सकते हैं, हर तरह की सोबत कर सकते हैं ना अख्तियार। तो बहुत सोबत का फर्क पड़ता है, बिल्कुल आपने जो बात किया ना, स्पॉट ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहनों कुछ टाइम है क्या? जी जी टाइम है बिल्कुल, आप अच्छा शुरू करिए। अच्छा, पहले तो वही अना अहिब्बुकुम फिल्लाह, मैं अल्लाह के लिए आप सबको प्यार करती हूँ, इसलिए कोई बात कहना चाहती हूँ अपने दिल की गहराई से, ताकि आपके दिल की गहराइयों में उतर जाए। तो इंशाल्लाह। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, तो मुझे सिर्फ ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम सब एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए ना अपने दीन में इसलिए जमा हुए हैं, ताकि अपना एक दूसरे को जो कुछ हम समझ पाए हैं इस्लाम को, उसको एक दूसरे से डिस्कस करें, और उसमें कोई चीज़ कमी बेशी होती है तो एक दूसरे की हेल्प से उसको मज़ीद इम्प्रूव करें। ये हमारा मकसद होता है। तो एक चीज़ जो हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमने समझ लिया है कि हमने पैदाइशी तौर पे बॉर्न मुस्लिम है, तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, तो हमको तो जन्नत में जाना ही जाना है। तो कहीं चलो भुगत लेंगे थोड़े साल, जहन्नम भी आगे तो मिलनी है जन्नत। तो ये चीज़ हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा बचपन से आ गया है, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है। तो मतलब इन द लास्ट वी विल गो टू जन्नत, मतलब ये चीज़ हम पता ही होगा ना कि हम लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि बीइंग एन मुस्लिम, लेकिन हमने कभी इस पे गौर नहीं किया है कि क्या ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस चीज़ को जब हम मुंह से कहते हैं तो क्या इसके एक्सेप्टेंस जो अल्लाह के पास होगी, तो क्या इस पे कोई शुरूत भी हैं या नहीं? तो असल में इस कलमा को पढ़ने की और एक्सेप्टेंस की 7 शुरूत होती हैं।
इसको हम जिसको बिल्कुल हम इग्नोर कर देते हैं ना, वो 7 शर्त है जिस पे अल्लाह के यहाँ हमारा ये कलमा कबूल होगा, वरना रद्द कर दिया जाएगा। क्या आप लोगों ने ये बात पहली दफा सुनी है? मैंने तो क्या पहली दफा ख्याल? सुनी है 7 शर्तों के बारे पहली दफा सुनी है, में। राइट। तो पहला जो इसका पॉइंट होता है, फर्स्ट अच्छा पॉइंट। सिद्धेश्वर, जी ये सेशन ना अभी हम लोग ऐसा करते हैं, दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, वरना फिर वो शरायत के बीच जी में एंड हो जाएगा। सही है? जी हाँ, तो सब लोग सेम बिल्कुल। लिंक के साथ ही, वही लिंक है, सब लोग दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि बीच में कटे नहीं बात। ओके। ओके, मैं एंड करी मीटिंग, आप दोबारा ज्वाइन